जय भारत माता की जय। सोने की चिड़िया, डेंगू मलेरिया दूर भी है वो पर भी भारत माता की जय। भारत माता की जय। देख भाई नहाले मत। स्वागत है आप सबका उस भारत माता के देश में जहां हर साल 1000 से भी अधिक घरेलू हिंसा के केस दर्ज हो। स्वागत है आप सबका उस भारत माता के देश में जहां हर पॉलिटिशियन स्वस्थ है। स्वागत है आप सबका उस भारत माता के देश में जहां हर परिवार में कम से कम एक ऐसा व्यक्ति होता है जो औरतों को बोलता है कि बेटा समझौता कर ले। समझौता क्यों करें हम समझौता? हम नारी है नारी, आज भी है समाज के नस्लों में। एक दिन आएगा जब हम अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाएंगे और इस समाज को अपनी सोच बदलना सिखाएंगे। अरे जब इस समाज को तुम्हारी नहीं है पड़ी तो तुम इस समाज को बदलने में क्यों हो अड़ी? ऐसा ही होता आया है, ऐसा ही होता रहेगा। महिलाओं के बारे में समाज की सोच कभी नहीं बदलेगी। काटी काटी पे घोड़ा, घोड़े के दुम्बे जो मारा दौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। लकड़ी की काटी काटी पे घोड़ा, घोड़े के दुम्बे जो मारा दौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। अरे मनहूस, तुझे मेरे घर ही पैदा होना था। आज तो तुमसे छुटकारा पा कर नहीं रहूंगा। अजी सुनते हो, बच्ची गड्ढे में गिर गई है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अब तक की प्यारी अंजलि और आप देख रहे हैं आज तक। तो सूत्रों के मुताबिक खबर आई है कि एक छोटी सी बच्ची है जो गड्ढे में गिर गई है। तो आइए चलते हैं उनके परिवारजनों के पास और बातचीत करते हैं कि वह इस समय कैसा महसूस कर रहे हैं। तो बताइए सर, आपकी बच्ची गड्ढे में गिर गई है, आप सही समय कैसा महसूस कर रहे हैं? हम बहुत खुश है। हम सब टीवी पर आ रहे हैं, हमारी बच्ची टीवी पर आ रही है, हमारा पूरा गांव टीवी पर आ रहा है। हम बहुत खुश है। तो सर आप बता सकते हैं कि यह घटना कैसे घटित हुई है? अरे बच्चे खेलते खेलते गड्ढे में गिर गई। अरे ये बुढ़ा झूठ बोल रहा है। नहीं, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। शहर में कितने सारे गड्ढे हैं, सरकार को इस गड्ढों का जवाब देना होगा। और इसी के साथ सरकार ने अपनी बचाओ में हर बच्ची के लिए 2 लाख देने का ऐलान करा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनने में आ रही है। इसके बारे में आपका क्या विचार है? हम सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और आप बता सकते हैं कि आप इन पैसों का क्या करेंगे? नहीं मिलेगा। अरे नहीं नहीं, कोर्ट है, कचहरी है। देखिए आगे क्या होता है। 6 महीने बाद उस लड़की को पेश किया जाए जिसके साथ छेड़खानी हुई है। 6 महीने बाद आपके छेड़खानी का केस किसे याद है? नेताजी, इस पर आपका क्या कहना है? अरे आप तो ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं जैसे उस लड़की को मैंने ही छेड़ा है। हम इस देश में महिलाओं के लिए कार्य करते हैं। अगर आपको इस सिस्टम से इतना ही प्रॉब्लम है तो आप भी आइए और पॉलिटिक्स से ज्वाइन कीजिए और इस सिस्टम को बदलिए। हाँ, मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करूंगा। अरे पॉलिटिक्स जैसे गंदे गटर में मत पड़ना। जहाँ लोग सिस्टम बदलने चाहते हैं, सिस्टम उनको बदल देता है। हमारे देश में ना छेड़खानी के बहुत से मामले होते हैं, लेकिन ना उसका केस दर्ज ही नहीं होता क्योंकि घर वाले कहते हैं कि हमारी बदनामी होगी। तो घर वाले उनसे ये भी कहते हैं कि बेटा तो समझौता करिए। समझौता क्यों करें हम समझौता? हम नारी है नारी, जो आज भी है इस समाज के नजरों में बेबस और हारी। एक दिन आएगा जब हम अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाएंगे और इस समाज को अपनी सोच बदलना सिखाएंगे। अरे जब समाज को नहीं पड़ी तो तुम इस समाज को बदलने में क्यों हो रही? ऐसा ही होता आया है, ऐसा ही होता रहेगा। महिलाओं के बारे में समाज की सोच कभी नहीं बदलेगी। अरे पता है, इस लड़की का किसी और के साथ चक्कर चल रहा होगा, तभी तो इसके ससुराल वालों ने इसे घर से निकाल दिया। सच में क्या?
अरे नहीं नहीं, इस लड़की को कोई बीमारी होगी इसलिए इसे घर से निकाल दिया होगा। ओह सच में क्या? अरे नहीं नहीं, शादी के 2 साल बाद के साथ बच्चे नहीं होंगे, शादी इसीलिए घर से निकाल दिया होगा। ओह सच में क्या? कुछ नहीं हुआ है माँ, वो तो रोज मुझे मारते थे और दहेज न देने की वजह से मुझे घर से निकालने की कोशिश भी करते थे और कभी नहीं जाऊंगी उस घर में। अरे पागल हो क्या? लोग क्या कहेंगे? तुम्हें चाचा क्या कहेंगे? मम्मी आंटी क्या कहेंगी? सारा गांव क्या कहेगा? सारा समाज क्या कहेगा? अरे दुनिया भर का छोड़। समाज क्या कहेगा इसको सबको पड़ी है, लेकिन इस लड़के की दुविधा किसी को नहीं पड़ी है। आज हमारे देश में भी यही सलाह दी जाती है कि बेटी अपनी समझौता खुद से कर ले। हर एक औरत की जिंदगी में कभी न कभी एक ऐसा मोड़ आता है जहाँ उसे जीने के लिए समाज की जरूरत पड़ती है। मन करके जी रहे, एक पल दो अब हमें, जीने दो सारी उम्र हम मर मर के जी रहे, एक पल दो अब हमें, जीने दो जीने दो। यह तो अभी कुछ ही समस्या थी जो हम आप सबके सामने रखी। दहेज प्रताड़ना, पढ़ाई से वंचित करना, छेड़खानी, बाल विवाह, ऐसे कई मामले हैं जिसमें न महिलाओं को इस समाज में जीने का हक नहीं होता है। नारी सशक्तिकरण का मतलब यह नहीं कि औरतों को सहारा दिया जाए। नारी सशक्तिकरण का असली मतलब यह है कि औरत और पुरुष को समान अधिकार है। अगर इस समाज में महिलाओं के लिए लोगों की सोच नहीं बदली तो इस समाज में महिलाओं का कुछ नहीं हो सकता। आप लोग को उनका साथ देना होगा। अगर आप आज उनका साथ नहीं देंगे तो जो होता आया है वही होता रहेगा। कुछ करिए, कुछ करिए, नस नस मेरा बोले, कुछ करिए, कुछ करिए, नस नस मेरा बोले, चक दे ओ चक दे इंडिया, चक दे ओ चक दे इंडिया। और भारत माता की, भारत माता की।